जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ एक नए वीडियो का शुरुआत करते हैं। मेष लग्न। ये वीडियो को लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से नहीं है। और ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का है, तो ये जो एक महीने का ड्यूरिंग टाइमिंग है उसी हिसाब से बनाया गया है। और एग्जैक्टली संक्रांति का संक्रमण 11:29 सुबह सुबह संक्रांति मोमेंट होता है, ट्यूसडे। और चंद्रमा उसी दिन तुला साइन में है। दिल्ली का मैंने टाइम लिया है। संक्रांति का नक्षत्र विशाखा जो कि बृहस्पति का, एंड सूर्य का दक्षिणायन। जैसे सूर्य इसी घर से दक्षिणायन होती है, इसी घर से मकर संक्रांति को उत्तरायण होते हैं। और ये मेष लग्न का है। राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं। और हाँ, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। ये एक प्लैनेटरी पोजीशन का ग्रॉसली क्या इंपैक्ट दे सकता है ये ड्यूरिंग टाइमिंग के पीरियड, इसी के ऊपर कुछ चर्चा। और इसमें बेसिक चीज है शनि का वक्री। हाँ, आगे चलते हैं। ये है प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेट्स का दृष्टि, नक्षत्र डिविजन्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स। ये टाइम 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स। और लगने से चंद्रमा का जो ढाई दिन का ट्रांजिट है, इसको आप राशिफल के हिसाब से ले सकते हैं। ये डे टू डे लाइफ हमारा ऊपर लगने से चंद्रमा का इंपैक्ट क्या पड़ सकता। एक छोटी सी सूचना, बीते कंटिन्यूसली 4 साल हो गया, हर 22 जुलाई को मेरा जन्मदिन पड़ता है। और मेरा जन्मदिन में मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं। उसी दिन मैं टोटली वीडियो लाइव में आता हूं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कई सारे क्रियाएं की जाती है, जैसे दुर्गा सप्तशती चंडी, एकादश रुद्री, गणपति आवाहन वगैरह वगैरह। और उसमें कुछ चैरिटेबल का काम भी होता है। कई कुष्ठ रोगियों को खाना पहनने के लिए वस्त्र, छतरी, चप्पल ये सब डोनेट की जाती है, ब्राह्मण भोजन। ये 22 जुलाई आगे आ रहा है। जिनको पता है उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई नया ये वीडियो को आए तो 22 जुलाई से पहले एक नाम, एक राशि, लग्न, अन्न, गोत्र चाहिए। उसी हिसाब से 300 रुपया कंट्रीब्यूट मनी भेजे। अगर परिवार का और मेंबर का देना तो इंटू 300 करके ये है गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम का। इसमें देने के बाद एक स्क्रीनशॉट जरूरी, ताकि आपको आपका सीरियल नंबर मिल जाएगा। और मैं खुद ही माइक पे संकल्प और वाक्य करूंगा आपकी नाम, राशि, लग्न एंड गोत्र से। ये थी सूचना। प्लैनेटरी पोजीशंस जैसे देखें, आपका लग्न यही है। 1 नंबर जो होती है मेष लग्न। लग्न से आपका 2nd हाउस में बृहस्पति और मंगल, 3rd खाली, 4th हाउस में शुक्र, सूर्य और बुध, 5th खाली, 6th हाउस में केतु, 7th हाउस में चंद्रमा। और टोटल यहाँ 8, 9, 10 खाली। शनि अब बकरी, रेट्रोगेशन लिखा है मैंने। शनि 30 जून से बकरी। राहु 12वां घर में, नक्षत्र ऑलरेडी चेंजेस हो गया राहु का। और इसमें दृष्टि पड़ता है बृहस्पति केतु से एक्सपेक्टेशन, मंगल देव केतु से, शुक्र राहु से, और सूर्य राहु से, बुध देव भी राहु से। 3 प्लैनेट्स यहाँ राहु से एक्सपेक्ट करता है। और नक्षत्र डिवीजन में 2 प्लैनेट्स जैसे कि चंद्रमा और शनि, और 3 प्लैनेट और सूर्य, 3 प्लैनेट बृहस्पति के नक्षत्र में अभी ट्रांजिट में है। टाइमिंग बहुत कहा भी जाए तो अच्छा। ये शनि बकरी का इम्पैक्ट क्या है, ये वीडियो के बीच में हम डिस्कस करेंगे। और ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स क्या होता है। बुधदेव बहुत स्पीड प्लैनेट है। अभी आपका 4th हाउस में बुधादित्य योग बन के बैठा है यहाँ सूर्य के साथ हो जाने से। लेकिन सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए, 1 मिनट, शुक्र यहाँ 11 डिग्री और सूर्य यहाँ जस्ट 0.01 डिग्री। तो 11 डिग्री का जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ शुक्र फ्री हो गए कंबस्ट से, अस्त से शुक्र फ्री हो गए। मतलब जलता हुआ था
एक प्लैनेट शुक्र, जो कि अब वो रेडिएशन से बाहर आ गया। 11 डिग्री तक कई अथर्स बताते हैं शुक्र कंबिस्ट होते हैं, कई अथर बताता है 8 डिग्री तक, कई अथर बताता है 9 भी। चले लगभग हम ग्रॉसली इसको मान के चले तो शुक्र अभी 11.43 ये टाइमिंग के हिसाब से। और शुक्र आपका 7th हाउस का ओनर, ऑल्सो सेकंड का, आपके लिए मारक तो है। जहां अर्थ है, 2nd हाउस अर्थ का, 7th हाउस अर्थ का, शुक्र आपके लिए मारक है। जहां अर्थ वहां अनर्थ होता है। लेकिन शुक्र भोग विलास का कारकत्व है, भोग का, एंजॉयमेंट, जो डिजायर्स होती है वो फुलफिलमेंट, ये शुक्र ही कराते हैं। ओनली एक प्लैनेट, उसको खींच के लाने वाला, देने वाला और कोई प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से यूटिलाइज करके एंजॉयमेंट करना, ये शुक्र का दायरे में आते हैं। और ये शुक्र अभी आपका 4th हाउस में, जो कि सुख भाव का जगह में, और शुक्र टिल 7 जुलाई कर्क को एंट्री करते हैं। मैं 16 जुलाई का टाइमिंग लिया। 7 जुलाई आपका सुख की भाव से, यहां 10th हाउस को शुक्र का 7वां एक्सपेक्टेशन। और पुष्य नक्षत्र 9 जुलाई को, जो पुष्य नक्षत्र शनि का होता है, एंड शनि आपका 10वां और 11वां घर का ओनर, जो कि यहां बकरी आगे चलते हैं। उसके बाद शुक्र अश्लेषा, फिर 31 जुलाई को मघा, फिर 31 जुलाई को एंटर करेगा सिंह साइन में, और 11 अगस्त पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 16 अगस्त तक टाइमिंग लिया है। सो यहां शुक्र पुष्य नक्षत्र मीन्स शनि का नक्षत्र में, और राहु अभी शनि का नक्षत्र में। ये एक बात, आपका लग्न गढ़ मंगल देव है। मंगल महादशा अगर चल रहा है, मंगल महादशा में शनि का अंतरदशा, उसका रिजल्ट कुछ और है। शनि का महादशा चल रहा है और उसमें मंगल का अंतरदशा, उसका रिजल्ट कुछ और है। क्योंकि सेंटर मिनिस्ट्री जो पहले आ जाते हैं, उसका ताकत ज्यादा बढ़ जाता है। मंगल महादशा में शनि का अंतरदशा, उसका रिजल्ट कुछ और है। शनि महादशा में मंगल का अंतरदशा, उसका रिजल्ट कुछ और है। और यहीं पर शनि नक्षत्र बृहस्पति का बिलोंग्स करते हैं, जो बृहस्पति की आपका 9वां और 12वां भाग्य भाव का अधिपति, आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट। यहां शनि वक्री होने जा रहा है, ये आपके लिए डबल फायदामंद है। ये एक बात तो है, कई गुना से। ये जितने सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, शनि का ये जो बकरी 30 जून से बकरी 15 नवंबर तक 135 दिन, बेनिफिट क्या है? 11वां घर से 10वां घर को ट्रांजिट बकरी, तो आय का एक आत्मसंतुष्टि का भाव में शनि आ गए थे। अब वो बकरी मार रहे हैं, मतलब आपका प्रोफेशन जॉब की घर को, कहीं मन में था ट्रांसफर होने का, कहीं जॉब चेंज करने का, कहीं एक अच्छा प्लेसमेंट लाने का, या एक जगह चूज किए थे, ये सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या रुकावट आया था। ये शनि का जो बकरी का ट्रांजिट आपका 135 दिन, इसमें आप हाथ लगाइए। क्यों? आपके लिए शुक्र भी बेनिफिटेड है, और मंगल आपका बृहस्पति के साथ 2nd हाउस में, वेल्थ गेन देने वाला हाउस में अभी, और बृहस्पति जैसे शुभकारी प्लैनेट अभी मंगल के साथ, ये 135 दिन आपके लिए बहुत बेनिफिटेड। और 10th हाउस पिता से, पिता का कोई भी काम में नेग्लिजेंस मत करे, नेग्लिजेंस मत करे। और अनदर साइड 5वां घर का सूर्य आपका, आप भी आपका 4th हाउस में ट्रांजिट, ना पिता से नेग्लिजेंस, ना बच्चों के काम से नेग्लिजेंस, ना पिता का काम से नेग्लिजेंस, ना बच्चों का काम से नेग्लिजेंस। और ये घर के ऊपर राहु का 5वां दृष्टि, आपका सूर्य के ऊपर राहु का 5वां दृष्टि, मैंने यहां लिखा सूर्य एस्पेक्ट करता है राहु से। कहीं राहु आपका विपद तारा में है,
कहीं राहु आपका बद्ध तारा में है तो आपके लिए जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। या तो ट्रांसफर होगा फिर से कैंसिलेशन, या तो आप डेपुटेशन में जाओगे फिर से कैंसिलेशन, या आपको आपका बिजनेस रिलेटेड चीजें के ऊपर सिटी चेंज करना पड़ सकता है। जो एक सराउंडिंग विद इन एरिया की कवरेज में आप थे, वो एरिया कवरेज की बाहर आप जाओगे। हाँ, ये कोई बेनिफिट नेगेटिव बात नहीं है, ये आपके लिए बेनिफिटेड है। हो सकता है बिजनेस आपका एक्सटेंशन, जॉब में हो सकता है प्रमोशन लेकर आप जाओगे, जॉब में या तो डेपुटेशन में जाओगे, तो इसमें आपका सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ पैसा वेल्थ गेन आपका लगना लड़ भी सेकंड हाउस में है। और यही मंगल टिल 12 जुलाई वृषभ में हमने 16 जुलाई को टाइम लिया, 27 जुलाई रोहिणी नक्षत्र एंड 16 अगस्त मृगशिरा। तो कहीं ये महीने भर यहां बृहस्पति के साथ मंगल आपका है, तो पैसों की लिहाज से, वेल्थ गेन के लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। और हवा की 10th हाउस का ओनर 11th में था, अब 11th से बकरी मार रहा है शनिदेव, जो कि आपका दशमाधिपति। एफर्ट लगाने में कोई पॉइंट मत छोड़िए, जितना नेग्लेक्ट जितना डिले करोगे आप उतना सफर होगे। कल का काम आज करे, आज का काम अभी करे, और अभी का काम और अभी करे और जल्दी करे। ये मंत्र अगर आपने जाप कर लिया, इसके ऊपर आप कमिटेड एक बार हो गया, तो ये शनि का बकरी आपके लिए 2 गुना करके फायदामंद देगा, 2 गुना करके फायदामंद होगा। रहा बाकी डेपुटेशन, ट्रांसफर, जॉब चेंजेस, या कुछ पीछे वाला प्लानिंग आपका आधा अधूरा रह गया था, उसी के ऊपर बच्चे के ऊपर फोकस करें। अगर एकेडमिकल एजुकेशन का टाइमिंग है तो आपको एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा। क्यों? 12वां घर में भी राहु है, वो एक्सपेंडिचर कराएगा। और ये एक्सपेंडिचर इस तरह का हो सकता कि अप्रोप्रिएट जितना चाहिए उतने से भी ज्यादा, या तो जो एक्सपेंडिचर होगा एक आत्मसंतुष्टि ना मिलना, या तो एक ही साथ साथ बच्चों के लिए 1 2 3 4 5 कॉलेजेस जैसे डाला जाता है, अप्लाई की जाती है, ये होता है, या उनका डोनेशन भरने के बाद नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छा वाला चीज आ जाता है ताकि इसको छोड़ना पड़ता है। आप इस तरह का एक उलझन में भी फंस जाओगे। सो पैसा का सही यूटिलाइजेशन करें, सोच समझ के करें, क्योंकि ये योग बनता है। यहां 12वां घर में आपका राहु एक्सपेंडिचर का घर में है, माया का प्लैनेट, इल्यूजन का प्लैनेट। आपको दिखाई देगा कि ये सही रास्ता, इसमें पैसा डाल ही दो बच्चा के लिए, यहां पर एडमिशन लेना सही है। लेकिन दे देने के बाद फिर से आपका वो इल्यूजन, वो माया, फिर से कन्वर्सेशन होगा कि मैं अगर यहां ना करके वहां करता तब तो बेस्ट होता। तो इसी के ऊपर फिर से आप ये उलझन में फंस जाओगे ना। इधर से उस पैसे को अप टू डेट जितने पैसे दिए थे उतने के उतने ना विड्रॉ कर पाओगे, और इस तरफ उसमें डालने के लिए आप समझ रहे हुए होंगे। और बृहस्पति अभी वेल्थ गेन का टाइमिंग है आपके पास। पैसा वो तो देंगे, आपका शुभकारी प्लैनेट भाग्य आपका अधिपति, पास्ट लाइफ का कर्म के हिसाब से अभी का टाइमिंग आपका चल रहा है। रहा बाकी आपका महादशा अंतरदशा क्या चल रहा है, और आपका सेंटर मिनिस्ट्री कौन, मतलब जो महादशा का प्लैनेट, एंड वो प्लैनेट कौन सा तारा चक्र में है। कोई नेगेटिविटी में नहीं है, कोई विपद खेम प्रत्यरी और बद्ध तारा में नहीं है, ये कोई गुणागणित नहीं है, आप खुद देख लीजिए। एंड जो सेंटर मिनिस्ट्री अभी आपका चल रहा है, वो अगर चाहे आपका अपोजिशन प्लैनेट हो, लेकिन ये तारा चक्र में रिलेट कर लिया, संपत्त तारा में पड़ता है, साधक तारा में, और मित्र और अतिमित्र तारा में, तो कोई सोचने का गुंजाइश ही नहीं है। आप बिना बेफिक्र बस आगे चले, आगे बढ़ते जाए। बाकी रहा है आपके पीछे ये ट्रांजिट बहुत हेल्पफुल का टाइमिंग है। रहा केतु, 6 हाउस में अभी केतु है। देखिए, इसको अगर कालपुरुष की कुंडली हम बना देंगे तो शरीर से जितने सारे चीजें हम इनपुट करते हैं, ये वृषभ राशि सेकंड हाउस आपका, और शरीर से जितने सारे गंदगी हमारा एग्जिस्ट होती है, ये 6 हाउस जहां पर केतु
सो लॉन्ग्स के नीचे और आपका पाल्विस रीजियन एरिया तक जितने हमारा शरीर में तंत्र है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट आता है, इसमें स्टोमक, लंग्स के नीचे अन्य, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स, फीमेल्स हो तो यूटरस, ये चीज के ऊपर ध्यान रखे। और केतु कहीं विपद तारा जोन में है या बद्ध तारा जोन में है, और बृहस्पति का 5वां दृष्टि केतु के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे। अगर डायलिसिस पे हो तो ज्यादा फोकस करे, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम से इन्फेक्शन है उसके ऊपर और ज्यादा हो सके तो ध्यान दे। एंड पानी से पूरा कसस रहिए, पानी आपके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। इधर का पानी उधर का पानी, कोई कन्फेक्शनरी दुकान का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपके लिए जायज नहीं है। हमेशा एक ही ब्रांड का पानी लेने को कोशिश करें। शायद यूरिनरी डिजीज है या तो कोई किडनी या तो ऐसा कुछ, तो डॉक्टर ने तो पक्का सलाह मशवरा दे दिया होंगे। और ये केतु का 5वां दृष्टि को देखते हैं इधर से, 1 2 3 4 8 5, आपका 10th हाउस। पेशेंस को बरकरार रखें, क्योंकि ये केतु एक आधा अधूरा प्लैनेट सर नहीं, एक धड़ है। हर काम में एक रुकावट है, एक डिस्टर्बेंस, एक डिस्ट्रैक्शन, ये प्लैनेट है आपके लिए। हाँ, फिर से मैं कंडीशन को दोहराता हूं, केतु कहीं आपका पॉजिटिविटी तारा चक्र में है तो चिंता इतना करने की जरूरत नहीं है। कई लंबी समय से अगर कुछ डिजीज अगर है तो ये भी ठीक हो जाने का टाइमिंग है, बिकॉज 11th हाउस से 10th को शनि का वक्री, 2nd हाउस में बृहस्पति अंड रोहिणी नक्षत्र में, अभी अभी अश्विनी नक्षत्र छोड़े हैं और 5वां दृष्टि में है। आपको एक बुजुर्ग डॉक्टर, गोरा कलर का डॉक्टर, लंबा वाला फिगर वाला डॉक्टर मिल जाएंगे, जो कि आपसे जितने बड़े बड़े डिजीज है उसको क्योर करने में बहुत सहायक होंगे। देखिए खुद आपका जन्म पत्री। अगर ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं है, मेष लग्न ज्यादातर व्यूज नहीं आते हैं। मेष लग्न ज्यादातर, क्योंकि वो स्ट्रांग माइंडेड होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल होती है, बिकॉज मंगल है इनका लग्न लड़। हाँ, कभी कभार मेष वाले आ जाते हैं ये ज्योतिषों के पास, क्यों, जब समय आते हैं इस तरह का। ईश्वर करे, प्रभु जगन्नाथ से मेरा प्रार्थना आप लोग ऐसे हंसी मजाक खुशी से रहे और मेष लग्न का कंसल्टेशन मेरे पास ना आए। ये है जन्मपत्री, छोटी सी सूचना दिए, नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग्स। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। एग्जैक्टली 16 तारीख को जो टाइमिंग मैंने लिए, ये टाइमिंग के हिसाब से चंद्रमा आपका 7th हाउस में है, 7:51 PM तक। तो 7th हाउस कोई मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि में ऐसे नहीं है। सो पति पत्नी में सुधार, संबंध में अच्छा, बिजनेस पार्टनरशिप इसमें अच्छा, पैसा पाने का एक अच्छा पॉजिटिविटी सिग्निफिकेंस दिखाता है। 19 तारीख को धनु साइन, अगर आपको जरूरत है तो साइड में राइट साइड पे मैंने टाइमिंग लिखा है, आप ये टाइमिंग बहुत काम का चीज है। धनु साइन आपका भाग्य भाव, हाँ वृश्चिक, बृहस्पति का 7वां दृष्टि। चाहे चंद्रमा यहां नीच का हो, वृश्चिक को जाने के बाद की बात मैं बोल रहा हूं, चाहे चंद्रमा यहां नीच का हो, दोबारा बताता हूं, 11:29 सुबह ये टाइमिंग में चंद्रमा आपका 7th हाउस में, 7th को मैंने राइट मार्क दिया 7:51 PM तक, और उसके बाद वृश्चिका टच करेंगे। वृश्चिका 16 से 17, 18, 19, ये वृश्चिका
बृहस्पति का 7वां दृष्टि, मंगल ये घर का मालिक, मंगल का 7वां दृष्टि, लेकिन राहु का 9वां दृष्टि। बावजूद इसके राहु का अगर मालेफिक दृष्टि नहीं, कोई रिलेशन नहीं बनता है, तो ये 8वां घर में होने के बावजूद भी यहां बेनिफिटेड रहोगे। कुछ अनएक्सपेक्टेशन गेन जो कि आपका रूटीनाइज्ड के अंदर नहीं था, आपका प्लान में नहीं था, कुछ अनएक्सपेक्टेशन गेन आपका जन्म पत्र के हिसाब से उसका अमाउंट क्या कुछ हो सकता। सो इसको एक अष्टम भाव के हिसाब से क्रॉस देता हूं, लेकिन ट्रांजिट के हिसाब से एक राइट मार्क देता हूं। फिर धनु कब तक? 3:25 AM तक धनु टच कर लेंगे, भाग्य भाव। फिर उसके बाद मकर साइन 21 जुलाई 7:27। ये 10वां घर है आपका। शनि का फोकस टुवर्ड्स बैकवर्ड, पिछले की ओर। लेकिन ये तो यहां शनि 19 डिग्री में है, सॉरी 24 डिग्री में है, तो डिग्री के लिहाज से बहुत डिस्टेंस है। बावजूद इसका आपका 10वां घर 10th हाउस ट्रांजिट कर रहा है चंद्रमा, और इसी घर के ऊपर ये 3 प्लैनेट्स का दृष्टि। सो आपका जॉब में जो भी क्या कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट आप उसको कराने को झुंक लगाए, आप सक्सेस हो जाओगे। ये छोटे मोटे क्या कुछ प्रॉब्लम आएगा, ये आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कुंभ साइन 23 तारीख शनि के पास चले जाएंगे। यहां शनि हाईली ताकतवर है। अभी 10वां घर में संबंध बनता है शनि का, और शनि रेट्रोगेट करता है। ये जो डेटेड चंद्रमा का ट्रांजिट 23 से 25 तक, यहां 20 दोष बनेगा, तो कहीं आपका आत्मसंतुष्टि में बहुत कमी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन में, चाहे काम क्या कुछ आप करते हो। मीन साइन राहु के साथ फिर ग्रहण दोष, तब तक। उसके बाद 27 जुलाई मेष साइन को आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा का ट्रांजिट शुभ ही होता है, इसको डबल टिक देते हैं। वेल्थ के हिसाब से, पैसा के हिसाब से, सम्मान के हिसाब से, फैसिलिटेशन के हिसाब से, सारे चीज पॉजिटिविटी एनर्जी आपको लग्न में जब चंद्रमा तब मिलता रहेगा। 19 जुलाई वृषभ साइन, चंद्रमा का उच्च का जागा है, बृहस्पति के साथ मंगल के साथ गजकेसरी योग बनता है। सेकंड हाउस वेल्थ का। परिवार में क्या कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक था, आपस में मतांतर मनांतर ऐसा क्या था, पैसों की लिहाज से क्या डिस्प्यूटेड था, ये 19 से 31:10:15 तक इसको ट्रिपल टिक देता हूं। ये एक बेनिफिटेड टाइमिंग है, इसको काम में लगाइए, चाहे दृष्टि किसी का हो। 3 अगस्त कर्क साइन, सॉरी मिथुन साइन टच हो गया, मिथुन टच हो गया, मिथुन तक। उसके बाद कर्क, ये जो टाइमिंग है मिथुन से, वृषभ से मिथुन तक का टाइमिंग, ये मिथुन टच हो गया, ये थर्ड हाउस है आपका। भाई बहन, आपका करेज, आपका सेल्फ, अंदर का जो चीज होता है, जो विटाल में आपका जन्म हुआ है, ये कम्युनिकेशन का हाउस भी है। कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो ये भी एक टिक मार्क देता हूं। कर्क आ गया 3 अगस्त 5:41 सुबह सुबह कर्क टच कर लिया, 4th हाउस आपका। राहु का 5वां दृष्टि में ये घर अभी अफेक्टेड है, और पहले वीडियो में मैंने जो जो बताया राहु का पोजीशन क्या है उसको देख लीजिएगा। बावजूद इसके 4th हाउस सुख का घर में, और ऐसे कोई प्लैनेट का नेगेटिव दृष्टि नहीं है सिवाय राहु का। डेट पड़ता है 5
अगस्त तक, एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट डे गुप्त नवरात्रि। अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपके लिए तो ये जो डेटेड्स 5 से 9 दिन, 14 तारीख तक, सॉरी 6 तारीख से गुप्त नवरात्रि, 5 से शुरू करें, 9 दिन की जगह 10 दिन हो गया, तो 5 से 10, 15 तारीख तक दुर्गा पूजन, स्तुति, पाठ, बीज मंत्र, कुछ भी आप रिलेटेड दुर्गा जी का, माँ का आप करो। ये टाइमिंग में आप बहुत बेनिफिटेड रहोगे। कहीं अगर राहु आपके लिए अभी नेगेटिव प्रोफाइल बनता है या बनाता है, कुछ नहीं है तो दुर्गा सूक्त अगर पाठ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वैदिक भाषा में, संस्कृत तो है, वेद की भाषा में वो तो है, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग का है। अगर आप इसको पाठ नहीं कर पाओगे तो मोबाइल में चला दीजिए, बस उसको सुनते रहिए, उसका गुनगुना चीज आप सुनते रहिए। वो वाइब्रेशन आपका बॉडी में इतना आएगा कि आप तत्काल फील करोगे। दिन में अगर 2-4 बार अगर सुनोगे और फास्टिंग रखोगे, ये गुप्त नवरात्र आपके लिए और बेनिफिटेड रहेगा। तो सिंह साइन तक 5 अगस्त 3:21 PM तक आ जाएंगे चंद्रमा। यहां शनि का मौसम तो यहां है, बावजूद इसके शनि जो 24 डिग्री में है, शनि का 7वां दृष्टि, अभी शनि बहुत ताकतवर है, आपका 5म भाव। बच्चों से रिलेटेड क्या कुछ डिसीजन सही ढंग से करे, नहीं तो खुद को खुद समझोगे दोषी जैसा कि राइट ढंग से मैं कर नहीं पाया, राइट टाइमिंग में नहीं कर पाया, कहीं ना कुछ कहीं आप खुद पे गिल्टी महसूस करोगे। ये 5 तारीख एक क्रॉस देता हूं। 8 तारीख कन्या तक आ जाएंगे, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, बावजूद इसके मंगल का 5वां दृष्टि। अगर कुछ डिजीज है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करे। डॉक्टर इस तरह का होना चाहिए, गुरु का रिलेटेड वो फॉर्म में होना चाहिए, गोरा जैसे चेहरा, लंबा, कटी में थोड़ा झुकाव, बुजुर्गों, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से कंसल्ट करें, तभी ठीक हो जाएगा। इसको क्रॉस देते हैं, डबल टिक देते हैं अगर इतना करोगे तो। 10 अगस्त तुला साइन 4:18 तब तक आ जाएंगे तुला साइन को। 10 अगस्त 4:18 यहां चंद्रमा फ्री है, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, घर का माहौल ठीक रहेगा, पति पत्नी में सुझाव ठीक, वेल डिसीजन मेकर बनोगे दोनों की दोनों। और पार्टनरशिप का बिजनेस तो सही ढंग से प्रॉपर मेथोडिकल डिसीजन लीजिए, आगे के लिए आपका रास्ता सक्सेस के लिए बनेगा। वृश्चिक 13 अगस्त 4:15 AM चंद्रमा का नीच का घर, बावजूद इसके मंगल का बृहस्पति का 7वां दृष्टि। फिर से वही चीज, कहीं से अनएक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन ना करते हुए चीज आपको प्राप्ति, एक टिक दिया है। 15 अगस्त धनु साइन 12:52 PM तक भाग्य भाव आपका, और मंगल का 8वां दृष्टि, मंगल आपका लग्न लड़, भाग्य की बलबूते पर कहीं से बेनिफिटेड रहोगे, डबल टिक भी देता हूं। फिर 17 तारीख मकर साइन 10वां घर, शनि का बकरी उस टाइम और थोड़ा आ जाएंगे डिग्री वाइज से। सो जॉब प्रोफेशन के ऊपर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रखे, फोकस रखे, सोच विचार करके, अगर जॉब में हो सोच विचार करके ऑप्शन के ऊपर पूरा फोकस करके डिसीजन लीजिए, नहीं तो घाटा में पड़ोगे। डबल टिक देता हूं, बावजूद इसके आपको एक राइट मार्क भी देता हूं। देखिए ये कोई पर्सनल इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, मैं इस लग्न बस देता ही रहता हूं क्योंकि ये 1 नंबर का होता है, तभी देना पड़ता है।
हाँ, थोड़ा एनकरेजमेंट नहीं हूँ, डिस्करेजमेंट इसलिए कि इसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। हाँ, कुछ कमी नहीं रखता हूँ, मेरे जितना रिसर्च है इसमें मैं तो पूरा एफर्ट को फुल लगाता हूँ, लेकिन ये व्यूज़ का जो कमी है ये है कि आगे 22 जुलाई को पूजा में जुड़े, पावन दिन है, सावन महीने का शुरुआत दिन है, सोमवार है शिव जी का, श्रावण महीने का शुरुआत है, जस्ट नवरात्रि का एंड होते हुए ही पड़ता है, ताकि दुर्गा सप्तशती चंडी आहुति हवन होम इसमें सारे चीज है। ये लाइव सेशन में जाइए, बीते बार 4 साल का वीडियो आपको मिल जाएगा 22 जुलाई का। मन करे तो जुड़े इसमें, एंड उसी दिन हो सके तो फास्टिंग रखे, कुछ फ्रूट जूस पिए। ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, 9 बजे से लाइव सेशन चलता है, सारे पूजन प्रक्रिया। ये दिखावा के लिए नहीं, ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। कुछ टाइम भी बचे आप वो लाइव सेशन में, पंडा एस्ट्रोलॉजी का लाइव सेशन में जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना, नमन करता हूँ। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्।